आज मैथमेटिक्स की क्लास ली जाएगी और इसमें बताया जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ को सबसे आसान विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए चलिए देखते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी जो अर्थ होता है इसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक और इसका हिंदी में शॉर्ट फॉर्म होता है 900। इसका प्रयोग हम लोग परिमेय संख्या के यानी भिन्नों के जोड़ घटाने के रूप में करते हैं, जहाँ पे एलसीएम निकाला जाता है और वहाँ पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए लॉसो ज्ञात करते हैं। पहले जो विधि है लॉसो ज्ञात करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक गुणनखंड विधि है फैक्टराइज मेथड, और दूसरी जो विधि है वो है भाग विधि। तो आज की क्लास में हम लोग इन दोनों विधियों को देखेंगे और उसके बाद वीडियो के अंत में हम बिल्कुल आसान विधि से कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। इसके लिए हमें गुणनखंड करना आना चाहिए। जैसे अगर हम सवाल लेते हैं, अगर हमें ज्ञात करना हो एलसीएम 20 और 24 का, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में ये होगा कि हम 20 का पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए फैक्टर करें और फिर 24 के, इन दोनों का पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो हमें पता है कि ये संख्या जो है 20 है, अंत में 0 4 2 4 6 8 अगर आता है तो वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए ये संख्या 2 से कटेगी। 2 1 जा 2 यानी 2 करना 2 और ये 0, फिर 2 से कटेगा 2 बचे 10 और फिर ये 5 से कटेगा तो 5 से करना 5। ये हो गया आपका 20 का गुणनखंड यानी फैक्टर। अब 24 है तो ये भी इसके अंत में 4 आया हुआ है, यानी ये ध्यान रखिएगा कि जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 और 6 8 आते हैं वो 2 से पूरा पूरा कट जाते हैं। 2 से ये भी संख्या कट जाएगी, 2 एक करना 2 और 2 दूना 4, फिर ये 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 3 एक करना 3, इसका गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड विधि से हमें अगर लॉसो ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए 20 और इसका जो फैक्टर आया हुआ है इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 5। फिर 24 का जो आया हुआ है इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 3। अब क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हमें लॉसो ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे यानी पेयर पहले बनाते हैं। जैसे दोनों में 2 है तो ये हम लोग लिख लेंगे, फिर यहाँ पे भी दोनों में 2 है ये लिख लेंगे। अब इसके बाद बात आती है जिसका पेयर नहीं बना हुआ है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो ये 2 लिख लेंगे, फिर 3 बचा हुआ है तो 3 लिख लेंगे, फिर 5 बचा हुआ है तो 5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करें। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिरिका 24 और 24 पचे 120, यानी हमारा आंसर हो गया 120। 20 और 24 का जो आंसर है वो हमारा एलसीएम के रूप में आएगा 120। ये था गुणनखंड विधि। इसी को हम लोग दूसरे विधि से पढ़ते हैं। दूसरी विधि में क्या है, भाग विधि। इसको हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जो हम लोग फैक्टर 20 और 24 का अलग अलग किए हैं वो एक साथ करना होगा। इसके लिए देखिए 20 कॉमन और 24 दोनों को एक साथ लिखिए। अब क्या करिए, फिर ये फैक्टर करिए। ये गुणनखंड विधि नहीं, जबकि ये भाग विधि में आता है। ये भी 2 से कटेगा तो 2 यहाँ में 20 ऐसे कर लेंगे, फिर 2 एक करना 2 2 दूना 4 यानी 12 दूना 24, फिर 2 से कटने वाला है 2 पचे 10 2 छके 12, फिर 2 से 5 तो नहीं कटेगा लेकिन 6 कटेगा। तो जब तक 2 से कटने वाला है हम लोग इसको काटते रहेंगे। 5 आप जो है उतार लेंगे, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे 2 से कोई नहीं कटेगा, इसलिए अब ये अगली संख्या जो छोटी संख्या 3 है वो 3 से डिवाइड होगा, यानी 5 आप लिख लीजिए, 3 एक करना 3, फिर 5 से कर लीजिए, 5 एक करना 5 और ये 1, यानी कि हम इसका गुणनखंड तब तक करते हैं जब तक कि अंत में 1 नहीं आ जाए, यानी इन्हीं भाई साहब की तलाश रहती है। ये मिल गया, हमारा काम पूरा हो गया। अब यहाँ पे भाग विधि में क्या करते हैं, सीधे तौर पे आप लोगों को लिखना है 900। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एलसीएम लिखिए, पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखिए।
और उसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो फैक्टर आया हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और इसका हमें क्या करना है, अब गुणा कर लेना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24 बचे 120। तो दोनों विधियों में आपको आंसर सेम मिलेगा। या भाग विधि से लगाइए या गुणनखंड विधि से लगाइए। 20 और 24 का लसागु आपको मिलेगा 120। ये तो रही आपको मेथड जब हम गुणनखंड विधि से लगा रहे हो और भाग विधि से लगा रहे हैं। लेकिन इसी को लगाने की बहुत छोटा सा ट्रिक है जो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, कुछ सेकंड में उसका आंसर ला सकते हैं, इतना टाइम आपको झेलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए उस चीज को देख लेते हैं। इस विधि को ट्रिक अगर यूज करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका आपका गुणा यानी उसका गुणज पता होना चाहिए। गुणज का मतलब ये कि आपको उसका पहाड़ा यानी टेबल याद होना चाहिए। टेबल अगर याद है तो आप आसानी से एलसीएम मात्र 1 से 2 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमें 20 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। 20 व 24 का लॉसव ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि 20 और 24 का टेबल याद है कि नहीं है। अगर 20 का टेबल याद है तो देखिए 20 का टेबल लिखिए, 21 जा 20 यानी 20 करना 20 दूना 40, 20 दूना 60, 20 चौको 80, 20 पच्चे 100, 20 छके 120, 140, ऐसे आप लिखते जाइए। फिर 24 का लिखिए, 24 दूना 48, 24 तीना 72, 24 चौको 96, 24 पच्चे 120, 24 छके 144, ऐसे आप पढ़ते हैं। बस अब हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले वह कौन सी संख्या है जो दोनों के टेबल में आया हुआ है, यानी दोनों के पहाड़े में ना आए, वही संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी आप देखिए सबसे पहले जो संख्या आ रहा है वो है आपका 120 और इसमें भी 120। तो इस प्रकार हमारा जो लॉसव हो जाएगा वो हो गया 120। अब आपको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप दिमाग में उस पहाड़े को सामने लाइए और देखिए दोनों में कौन सा नंबर मैच कर रहा है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे आप दूसरा नंबर ले सकते हैं, आपको हो सकता है यहाँ पे ऊपर लिख दें तो दिखाई देगा। देखिए इसी का ट्रिक का ही हम दूसरा पार्ट बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई और नंबर आप अपने मन से सोचिए, जैसे मान लीजिए 18 और 15 का है। 18 व 15 का लॉसव ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 18 का पहाड़ा पढ़ी, फिर 15 का पढ़ी, और दोनों में देखिए 18 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 18 में आएगा 18, 18 दूना 36, 18 तीन 54, 18 चौको 72, 18 पच्चे 90, 18 छके 108, ऐसे चलता जाएगा। फिर 15 पहाड़े में 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 पच्चे 75, 15 छके 90, 15 सत्ते 105। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कौन सा संख्या है जो दोनों के पहाड़ा में है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये दोनों में 9 यानी 90, यानी 18 और 15 का एलसीएम जो होगा, एलसीएम वो हो गया आपका 90। तो आप ऐसे ही हर सवाल का जवाब ऐसे चुटकियों में ला सकते हैं। बस आपको इसके लिए टेबल याद करना है, और टेबल याद है तो आपको एलसीएम निकालना बिल्कुल ईजी हो जाएगा।